हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल, निर्मल शारदी चैनल। मैं आज आपको सुनामी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो अदर इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए सुनामी का जो सबसे फर्स्ट अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज इग्निशियस एंड वेयर डिड ही वर्क। इग्निशियस कौन है और कहाँ काम करता था। इग्निशियस वॉज द मैनेजर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सरकारी समिति में वह एक मैनेजर के पद पर है। एंड ही वर्कड इन कच्छल, कच्छल निकोबार आइलैंड के अंदर है, वहाँ पर वह काम करता है मैनेजर के रूप में। वाई डिड हिज वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM। बताइए कि उसकी पत्नी ने उसको सुबह 6 बजे क्यों जगाया। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। क्योंकि उसे भूकंप के झटके महसूस हुए, इसलिए उसकी पत्नी ने उसे जगाया। वॉट हैपन विद इग्निशियस वाइफ एंड चिल्ड्रंस। इग्निशियस की वाइफ और बच्चों के साथ क्या हुआ। इग्निशियस वाइफ एंड चिल्ड्रन वर स्वेप्ट अवे बाय द सी वाटर वेव्स। समुद्र की जो तरंगें थी, लहरें थी, उनके द्वारा उनके बच्चों को बहा दिया गया था। फाइंड द वर्ड विच मीन्स कम्प्लीटली डिसऑर्डर। कम्प्लीटली डिसऑर्डर का मतलब है केओस, पूरी तरह से अव्यवस्थाओं का हो जाना। हु वॉज संजीव एंड वेयर डिड ही वर्क। संजीव कौन था और कहाँ काम करता था। संजीव वॉज पुलिसमैन था। ही वर्कड इन कच्छल आइलैंड निकोबार में वह काम करता था। सुनामी चैप्टर में हमने अलग अलग व्यक्तियों की कहानी पढ़ी, तो सेकेंड कहानी संजीव की है, फर्स्ट कहानी हमने इग्निशियस की पढ़ी। वाई डिड ही जम्प्ड इनटू वाटर। बताइए पानी में उसमें छलांग क्यों लगाई। ही जम्प्ड इनटू वाटर टू रेस्क्यू, बचाने के लिए इज वाइफ ऑफ जोहन जो उसका गेस्ट हाउस कुक था, उसकी पत्नी को बचाने के लिए उसने पानी में छलांग लगाई। हाउ लॉन्ग डिड मेघना रिमेन फ्लोटिंग इन द सी। बताइए इस जो मेघना की स्टोरी है उसमें मेघना कितने दिनों तक, कितने समय तक वो पानी के अंदर तैरती रही। मेघना रिमेन फ्लोटिंग इन द सी फॉर 2 days। 2 दिनों तक मेघना समुद्र के पानी में अंदर तैरती रही। फाइंड आउट द वर्ड विच आर द अपोजिट टू कैरिड अवे। वो शब्द बताइए जिसका मतलब है कैरिड अवे, दूर ले जाया गया, ब्रॉट टू। हु वॉज अलमाज जावेद, कौन था। अलमाज जावेद वाज 10 year old गर्ल थी। कहाँ रहती थी, लिविंग इन पोर्ट ब्लेयर में रहती थी। हाउ डिड हर फैमिली गो टू नानकौरी आइलैंड। वाई डिड उसका परिवार नानकौरी आइलैंड पर क्यों गया था। किसका कह रहे हैं, अलमाज जावेद का, जो कि गर्ल है 10 years। हर फैमिली वेंट टू नानकौरी आइलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस मनाने के लिए गई थी। वाई डिड द अलमाज फादर सी व्हेन द ट्रिमर्स कैम। वॉट डिड, क्या किया था अलमाज के पापा ने, सी जब देखा, व्हेन द ट्रिमर्स कैम जबकि कंपन आया था। व्हेन द ट्रिमर्स कम अलमाज फादर सा द सी वाटर रिसीड। उन्होंने समुद्र के पानी को पीछे की ओर हटते हुए देखा था। रिसीड मतलब पीछे की ओर सिमटना। फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड्स। नथिंग, नथिंग का समथिंग, लेट का अर्ली। कुछ भी नहीं होने से कुछ तो है, देर का जल्दी। वॉट हैपन टू अलमाज मदर्स एंड आंट्स। अलमाज की माँ और चाची का क्या हुआ। अलमाज मदर एंड आंट वर स्वेप्ट अवे बाय द सी वेव्स। समुद्र की जो लहरें थी उनके द्वारा उनको बहा कर ले जाया गया। वॉट डिड द अलमाज सी फ्लोटिंग इन वाटर। क्या देखा था अलमाज ने पानी में तैरते हुए। अलमाज सा लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग इन द सी। अलमाज ने समुद्र में तैरते हुए एक बड़े से लकड़ी के लट्ठे को देखा। वेयर वॉज अलमाज वेन शी वोक अप। अलमाज कहाँ पर थी जब वो जागी। अलमाज वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोटा, कमोटा के हॉस्पिटल में थी। वेन शी वोक अप, जब वो जागी, जब उसे होश आया। फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस। उस शब्द को देखना है आपको जिसका मतलब है शॉक्ड, सदमा लगना, डिस्ट्रेस हो जाना।
ट्रोमेटाइज्ड, ट्रोमेटाइज सदमे में होना, गहरा जख्म लगना मानसिक रूप से। वेयर वॉज द स्मिथ फैमिली फ्रॉम, स्मिथ फैमिली कहाँ से थी? स्मिथ फैमिली वॉज फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी कौन? स्मिथ फैमिली। वेयर डिड स्मिथ फैमिली कम टू थाईलैंड, वाई डिड द स्मिथ फैमिली कम टू थाईलैंड की पर क्यों आई थी स्मिथ फैमिली? द स्मिथ फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस मनाने आई थी। हु वॉज टिली स्मिथ कौन थी? टिली स्मिथ वॉज 10 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, 10 वर्ष की लड़की थी स्मिथ। देखिए सारी लड़कियों की कहानियाँ हैं यहाँ पर अभी तक, छोटे छोटे बच्चों की। फाइंड आउट द वर्ड्स विच मीन्स वेरी बिग, मैसिव, बहुत बड़ा होना, विशाल होना। बड़ों के बाद बच्चों की ही सारी कहानियाँ हैं यहाँ पर। वाई डिड पेनी स्मिथ ऑब्जर्व ऑन द, वॉट डिड पेनी स्मिथ ऑब्जर्व ऑन द बीच पर पेनी स्मिथ ने क्या देखा? पेनी स्मिथ ऑब्जर्व, अवलोकन किया, देखा। सी वाटर स्वेलिंग, उफन रहा था ऊपर की ओर, एंड बीच गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और वो क्या हो रहा था? जो बीच था वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। वॉट इज़ द थिंग दैट हैपन हेल्प्ड टिली स्मिथ टू गेस अबाउट द सुनामी, ऐसी क्या चीज़ थी, कैसी बात थी जिसने मदद किया सुनामी को के बारे में गेस, पूर्वानुमान लगाने की टिली स्मिथ को? अ ज्योग्राफी लेसन हेल्प, एक ज्योग्राफिकल लेसन था जिसने मदद की टिली स्मिथ की टू गेस अबाउट द सुनामी के बारे में अनुमान लगाने की। वॉट हैड टिली स्मिथ सी इन हर क्लास 2 वीक अर्लियर, क्या देखा था टिली स्मिथ ने 2 सप्ताह पहले अपनी क्लास में? टिली स्मिथ हैड सीन अ वीडियो ऑफ सुनामी इन हर क्लास 2 वीक्स अर्लियर, 2 सप्ताह पहले उसने सुनामी का एक वीडियो देखा था अपने स्कूल में। फाइंड द वर्ड अपोजिट वर्ड्स, फॉरगेट मतलब भूल गया, रिमेंबर्ड याद किया, फिनिश समाप्त हुआ, स्टार्ट शुरू किया, शुरू करना। वॉट डिड टिली बिगिन टू डू व्हेन शी ऑब्जर्व द सुनामी, क्या किया टिली ने जब उसने देखा सुनामी को? टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, उसने चीखना शुरू किया। एट हर फैमिली टू गेट ऑफ बीच, बीच से भागने के लिए। व्हेन शी ऑब्जर्व द सुनामी, जब उसने सुनामी को देखा। आई डिडेंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती थी सुनामी क्या है। हु सेड दिस, ये किसने कहा था? टिलीज मदर सेड दिस, टिली की माँ ने कहा था कि मैं नहीं जानती सुनामी क्या होता है। वॉट वॉज द थिंग्स दैट सेव्ड स्मिथ फ्रॉम द सुनामी, ऐसी क्या चीज़ थी जिसमें स्मिथ परिवार को बचाया था? टिलीज जोग्राफी लेसन, टिली का जोग्राफी का जो लेसन था, सेव द स्मिथ फैमिली फ्रॉम द सुनामी, सुनामी से उनकी रक्षा की। फाइंड द वर्ड विच मीन्स फियरफुल स्टोरी, डरावनी स्टोरी का मीनिंग क्या है? अ टेरिफाइंग टेल, भयानक डरावनी कहानी। हु केम टू नो, किसे पता लगा? अबाउट सुनामी बिफोर इट स्ट्रक द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के समुद्री किनारों पर जब सुनामी टकराया उससे पहले किसे पता लग गया था? कौन जान गया था सुनामी के बारे में? वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल, जंगली और घरेलू पशु, पालतू पशु जान चुके थे। केम टू नो अबाउट द सुनामी, सुनामी के बारे में। बिफोर इट स्ट्रक द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका के समुद्री इलाकों पर टकराने से पहले। वॉट डिड द एलिफेंट डू व्हेन दे सेंस्ड द सुनामी, एलिफेंट्स ने क्या किया जब उन्होंने सुनामी का उन्हें आभास हो चुका था? द एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, एलिफेंट चीखे और ऊंचे स्थान पर भाग गए। व्हेन दे सेंस, जब उन्हें आभास हुआ द सुनामी के बारे में। वॉट वॉज द बिहेवियर ऑफ डॉग्स व्हेन दे सेंस्ड द सुनामी, कुत्तों का कैसा व्यवहार था जब उन्होंने सुनामी का आभास हुआ उन्हें? द डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया। व्हेन दे सेंस द सुनामी, जब उन्हें सुनामी का आभास हुआ। फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स टेम्पटेड, एंटाइस्ड, लुभाना, लालच में आना। वॉट डू मैनी पीपल्स बिलीव अबाउट एनिमल, क्या जानवरों के बारे में विश्वास है लोगों का?
मैनी पीपल बिलीव, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, दैट एनिमल पजेस सिक्स सेंस, कि जानवरों में छठी इंद्री का होता है, अबाउट व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, जबकि धरती हिलने वाली होती है, एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि धरती कब हिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों के अनुसार, व्हाट इज दैट थिंग्स विच हेल्प एनिमल्स टू फील अर्थ वाइब्रेशन, कि जानवरों में कंपन को महसूस करने की क्षमता होती है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट के अनुसार, द एक्यूट हियरिंग एबिलिटी, तीक्ष्ण श्रवण शक्ति, अत्यधिक सुनने की क्षमता ऑफ एनिमल्स हेल्प देम टू फील अर्थ वाइब्रेशन, अर्थ वाइब्रेशन को महसूस करने में मदद करती है। मतलब उनमें सुनने की क्षमता अत्यधिक तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बहुत हल्का सा भी वो सुन लेते हैं जो हम नहीं सुन सकते। वी कैन एनिमल्स सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन, क्या एनिमल्स डिजास्टर्स के पहले ही, मनुष्य से पहले ही उसको सेंस कर लेते हैं, आभास कर लेते हैं, जानवर मनुष्य से पहले ही समझ जाते हैं। यस, एनिमल कैन सेंस अप्रोचिंग डिजास्टर, आने वाली आपदाओं के बारे में वो पहले से ही भाप लेते हैं, बिफोर ह्यूमन्स, मनुष्य के समझने से पहले। फाइंड द वर्ड विच मीन्स कमिंग नियरर, पास में आना, अप्रोचिंग। वॉट हैपन अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट ड्यूरिंग द सुनामी, क्या हुआ था कुडालोर कोस्ट पर सुनामी के दौरान पर। अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस ड्यूरिंग द सुनामी के टाइम पर, पेरिस समाप्त हो गए थे, बह गए थे, मर गए थे हजारों की संख्या में लोग, कहाँ पर, कुडालोर कोस्ट में। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट इन याला नेशनल पार्क श्रीलंका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छे से करना। Many kind of animals including elephant, leopards, 130 species of birds and are present in Yala National Park in Sri Lanka. बहुत प्रकार के जानवर जिसमें कि हमारे एलिफेंट, लियोपार्ड, तेंदुए और 130 प्रजातियां पक्षियों की याला नेशनल पार्क में हैं। Why did the dog refuse to go for their daily run on the day of the tsunami? कुत्तों ने क्यों मना कर दिया था अपने डेली वॉक पर जाने के लिए सुनामी के से पहले। ऑन द डे, उस दिन, सुनामी के दिन, द डॉग रिफ्यूज टू गो फॉर देयर डेली रन, अपनी जो रोजाना की उनको जाना रहता था सुबह घूमने का बीच पर, बिकॉज दे सेम टू नो, कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो उन्हें पता लग चुका था वॉट वॉज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला था। एनिमल्स ने, डॉग्स ने पहले ही भाप लिया था कि क्या होने वाला था, इसलिए उन्होंने अपने डेली की वॉक को पर जाने से मना कर दिया था। फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स ईगर, ईगर का मतलब उत्सुक होना, एक्साइटेड होना। इस तरह से स्टूडेंट हमने जो 40 क्वेश्चन है इधर इम्पोर्टेंट, वो हमने सारे ही कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।